नमस्कार आदाब, आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। हम आपको बता दें, आज जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जो प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं माफिया के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसमें चिन्हित माफिया सुशील मोच की 90 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। कहाँ ये संपत्ति, किस तरह से हुई ये कार्रवाई, कौन से है मुकदमे, इस खबर पर हमारी अगली नज़र रहेगी और अगली खबर आप इस बार में देख सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर लेकर चलते हैं हम, और दूसरी बड़ी खबर, इन दिनों कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की गई है। आज जहां पर अपर ज़िला अधिकारी प्रशासन द्वारा जानसठ मार्ग, भोपा मार्ग, जहां से कांवड़िए गुजरते हैं, उनका निरीक्षण किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं पर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं संजीव सुमन, उन्होंने भी क्या क्या तैयारी है पुलिस की और किस तरह से होगी व्यवस्था, इस बाबत प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आज अपर जिलाधिकारी जो प्रशासन है नरेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भोपाल रोड पर और जानसठ रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो, इस बाबत विशेष तैयारियां की जा रही हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है और इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान ज़िले में आने जाने के लिए मार्गों का उचित प्रबंध व रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इसी क्रम में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले सभी मुख्य मार्गों पर कैमरे, पथ प्रकाश, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आज उन्होंने दिन भर निरीक्षण किया। वहीं पर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं संजीव सुमन, उन्होंने भी पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 24 घंटे सुबह से शाम ड्यूटी पर रहेंगे पुलिसकर्मी, गजेटेड ऑफिसर और 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ड्रोन की सेवा ली जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सारी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट कम से कम हो, इस बाबत एम्बुलेंस तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक बात उन्होंने बड़ी कही है, उन्होंने साफ कर दिया है कि हरियाणा और राजस्थान से आने वाले कांवड़ियों की कुछ एक परंपरा चली आ रही है जिसमें वो रेस करते हुए आते हैं और दूसरे को खतरा पहुंचाते हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और साफ चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि यदि उनके इस कार्य से किसी का नुकसान होता है तो फिर बड़ी कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा उन्होंने डीजे साउंड को भी निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो है वो डीजे का साउंड 12/8 निर्धारित है। इसके अलावा 15 जो जुलाई है उस दिन शिवरात्रि है और 16 को सोमवार है। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस बाबत बड़ी तैयारी की गई है। 1279 कैमरे लगाए गए हैं और इसके अलावा आईपी बेस कैमरे भी लगाए गए हैं जो कि बड़े रैले को संभालेंगे। पूरी तैयारी की जाएगी। आइए सबसे पहले अब सुनवा देते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने क्या जानकारी दी है पत्रकारों को, सुन लीजिए पहले उन्हीं की ज़बानी। देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे जनपद में एंटर करना शुरू हो चुके हैं लोग। जितने लोग राजस्थान के या दूरस्थ क्षेत्र के हैं वो लोग अभी चल रहे हैं, उनकी संख्या रिलेटिवली कम है लेकिन आने वाले समय में दो तीन दिनों के अंदर यहाँ पे भीड़ भाड़ ठीक ठाक हो जाएगी। पुलिस की ड्यूटीज़ कल से ही लगाई जा चुकी हैं। पुलिस इस जनपद में लगभग बाहर से टोटल मिला करके जो हमारे पास फोर्स आया और जो हमारे जनपद का फोर्स है, सभी मिला करके लगभग 3000 कर्मी लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग पीएससी और आरआरएफ। इन सभी का व्यवस्थापन हम लोग बहुत ही कीनली मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सभी लोगों की ब्रीफिंग कर दी गई है जिसमें हम लोग ड्रोन के माध्यम से और अन्य टेक्निकल सीसीटीवी और पीएस सिस्टम्स के माध्यम से जो भी टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग करते हुए हम सभी पे नज़र भी रख रहे हैं और सभी की सुरक्षा भी इंश्योर कर रहे हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि मैक्सिमम कांवड़ियों को कोई भी समस्या फेस ना करनी पड़े। जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है वो एक्सीडेंट्स की होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जा सके। जो डाइवर्जन के प्लान है वो विस्तृत रूप से बनाए गए हैं, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि किसी प्रकार से कांवड़िया और ट्रैफिक बहुत ही मिनिमम इंटरेक्शन हो आपस में, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। दुर्घटना होने की स्थिति में हमारे पैक्स एम्बुलेंसेस से हो रखे हैं। जितने भी लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनके एम्बुलेंसेस की सेवाएं भी ली जा रही हैं। लोकली एम्बुलेंसेस को कम मूव करना पड़े उसके लिए काम किया गया है।
अपने क्षेत्र में उनके अपने बफर जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पे एम्बुलेंस बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करेंगी ताकि कांवड़ की भीड़ भाड़ से भी उनको निकाल करके हॉस्पिटल में तत्काल पहुँचाया जा सके। जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी सुबह और शाम 24 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। गेस्टेड ऑफिसर्स 24 आवर्स प्रेजेंट रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी पे गेस्टेड ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या करंट हो से बचाने की व्यवस्था हो। बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगाए गए इस बार जनपद में ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा का फेस ना करना पड़े। आप सभी लोगों के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के वासियों से, स्पेशली जो हरियाणा और राजस्थान के बेल्ट से, राजस्थान के टॉप राजस्थान के बेल्ट से आते हैं, इन सब क्षेत्रों में एक रेसिंग का प्रचलन है। यहाँ पे वो लोग रेस करते हुए आते हैं। अगर किसी प्रकार से किसी दूसरे कांवड़िया की या किसी पब्लिक की जान को खतरा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल मैं देख रहा था एक वक्तव्य डीजीपी उत्तराखंड साहब का, जहाँ पर उन्होंने कहा है साइलेंसर उतार करके अगर मोटरसाइकिल यहाँ पे करते हुए पाए जाएंगे और अगर रोड पे बदतमीजियाँ करेंगे कोई भी, चाहे वो कांवड़ की भेष में ही क्यों ना, क्योंकि अन्य कांवड़िया भी श्रद्धा भाव के साथ उस रोड पे चल रहे हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार के साथ उनको दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश होगी तो फिर हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इस बार डीजे के साइज़ को भी लिमिट किया गया है क्योंकि हर बार डीजे ओवर साइज़ बन के आते हैं। ओवर साइज डीजे से शहर में प्रवेश से पूरा शहर ठप पड़ जाता है, बाकी कांवड़ियों को बहुत दिक्कत होती है। साइज़ को लिमिट किया गया है 12/8। इसके लिए नोटिस सभी डीजे को सर्व किए गए हैं, यहाँ भी और जनपद से बाहर भी। तो इस बार हम कांवड़ियों की सेवार्थ पूरे जनपद का पुलिस फोर्स और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद और तैनात है। हम सभी की अच्छी कांवड़ यात्रा की कामना करते हैं और हम ये सबसे मनाते हैं कि 15 तारीख की जन्माष्टमी, 15 तारीख की शिवरात्रि और 16 तारीख का जो सोमवार वो बहुत ही सकुशल निकलेगा और शांतिपूर्वक और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करके हम लोग उसको कम्प्लीटली अच्छे माहौल में कंप्लीट करवाएंगे। सर कैमरों की स्थिति क्या रहेगी सर, कितने कैमरों से कवर होगा? हमारे जनपद में लगभग 1279 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से 369 कैमरे आईपी बेस्ड है। आईपी बेस्ड कैमरों के माध्यम से हम मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम लोग आसपास के जनपदों से बहुत कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इन आईपी कैमरे का हम फीड्स दूसरे जनपदों को भी दे रहे हैं और दूसरे जनपदों के आईपी कैमरेज का फीड हम ले रहे हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहे। कहीं बहुत बड़ा रेला अगर जत्था निकल के आ रहा है तो हम इसको बहुत पहले प्रायोरिटाइज करके देख लें। हरिद्वार से जैसे हमने फीड लिया हुआ, हरिद्वार से कोई बहुत बड़ा रेला चल रहा है तो हम बिफोर हैंड देख करके उसके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो और ड्रोन भी हमने एक हाई क्वालिटी का ड्रोन मंगवाया है, उसको भी हम व्यवस्थापन में यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस टाइप का ड्रोन है जिसके माध्यम से हम इस पूरे प्रक्रिया पे और इस पूरे कांवड़ पे ध्यान रखेंगे। तो अभी आप देख रहे थे और अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को भी, इसके अलावा अपर जिलाधिकारी द्वारा उनके निरीक्षण को भी पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरा रोड प्लान भी तैयार कर लिया गया है। ट्रैफिक किस तरह से गुजरेगा और आज से एडवाइजरी लागू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं शिव चौक जो कि ऐतिहासिक है, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर अब पूरी तरह से अब कावड़ भी आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी लेकिन शांतिपूर्ण हो संपन्न, इस बाबत सभी की जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। दूसरी बड़ी खबर में है क्या खास, क्या की है बड़ी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सुशील मूछ के खिलाफ। इसके अलावा किसको मिली है बड़ी सज़ा और किस के पर है ख़ास नज़र, किसकी हुई ये ज़मानत खारिज या कौन सी है खबर चर्चा में। इस बाबत अगली खबर के लिए भी बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बाहर और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।